आज एक माँ अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आई है। और जन सुनवाई में आने का कारण यह है कि 2 साल तक इनसे काम करवाया गया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, जब सैलरी देने की बारी आई, तो कह दिया गया कि आपका नाम ही नहीं है, यानी कि आपका कंप्यूटर में नाम ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार की। ये जो महिला है, ये आंगनबाड़ी में कार्य कर रही थी, इनसे 2 साल तक कार्य कराया गया और कहा गया कि तुम कार्य करती जाओ, तुम सब चीज़ें हैं, तुम काम कर रही हो, तुम बाकायदे कर्मचारी हो। लेकिन जब इन्होंने बात की, 2 साल तक काम किया, पैसा नहीं मिला, तो इन्होंने गुहार लगाई कि अब तो मेरा वो कर दीजिए। जब इनकी शिकायतें बढ़ती गई कि साहब मेरे को करिए, तब बताया गया कि आपका तो नाम ही नहीं है सिस्टम में। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मालती बसोर। क्या हो गया है? जी, आशा कार्यकर्ता की जॉब करते थे, उसमें कहाँ करती थी? रायपुर करसलियान आंगनबाड़ी केंद्र 4 में। अच्छा, और आई कहाँ से हैं आप? रायपुर करसलियान से। वहीं से आई? जी। हाँ। फिर कब नौकरी कर रही थी आप? जी, हम 7 जुलाई 2023 में हमको आदेश मिला था, काम स्टार्ट हो गया। हाँ। उसके बाद हमको 10 मई 2025 को बोल दिया गया कि आप काम नहीं करिए, आपका पोर्टल में नाम नहीं जुड़ा। 10 मई 2025। मतलब 2 साल तक काम किया? जी, 2 साल तक काम किए हैं। फिर- उसमें कोई वेतन नहीं मिला। सरकारी हमको जो काम करते थे 3000, 4000, 2000 वही बस हमको मिलता था, कार्य का कार्यकर्ता पैसा के रूप में आप जी काम करते हाँ थे? जी। हम घर घर जाते थे, मतलब डिलीवरी कराते थे, और जिसको खून की कमी हो तो बॉटल चढ़वाते थे, बच्चों का आंगनबाड़ी में टीकाकरण करवाते थे। सिर्फ उसका बस पैसा हमको मिला है, उसके अलावा हमको कोई पैसा नहीं मिला। तो आपको ज्वाइनिंग आई होगी ना, फॉर्म भरी होंगी आप, ज्वाइनिंग आई होगी? पंचायत से हमने फॉर्म भरा, उसके बाद हमारा फॉर्म सेलेक्ट हुआ, हॉस्पिटल से हमको बुलाया गया, ज्वाइनिंग लेटर मिला, आदेश मिला, और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट किए। हमारे पास आदेश है। हाँ। फिर निकाल क्यों दिया गया? वो बोली कि आपका पोर्टल में नाम नहीं कौन जुड़ा। बोली? बीसीएम है रायपुर करसलियान की, क्या नाम है? कमला द्विवेदी कमला द्विवेदी। जी। तो वो क्या कहीं क्यों निकाला जा रहा है? वो बोली कि आपका पोर्टल में नाम ही नहीं है, इसलिए अब आप काम बंद कर दीजिए। 2 साल तक नाम था और फिर नहीं है? जी, हम बोले कि 2 साल तक हमसे काम क्यों कराया गया, जैसे काम कराया गया वैसे काम कराइए। 2 साल काम कराया गया, और जब सैलरी देने की बात आई, केवल कहते कि एक आशा दी गई कि तुम्हारा काम होगा आगे और सैलरी बढ़ेगी। इसी आशा में एक गरीब महिला काम कर रही थी कि चलो ठीक है कि अभी कम मिल रहे हैं, लेकिन आगे हमें पूरा वेतन मिलेगा। जी। लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि आपका तो नाम ही नहीं है। जब नाम नहीं था तो साहब 2 साल तक आपने काम क्यों कराया? ये हमारा और फिर कूपन है। देखिए, ये पूरा कागज लेके आई हैं, जो ये कह रहे कूपन हैं कटता कि था, इनके पास इसके द्वारा प्रूफ है, कूपन है, सब चीज़ें हैं, टीका और नहीं होता था। ये यहाँ आशा तक कि इनके डायरी पास सर्वे करते थे। ये आशा डायरी है इनके पास, और ये आदेश है जिसमें इनको नियुक्त किया गया था। सारी चीज़ें हैं, देखेंगे आप कि किस प्रकार यहाँ पे ये इनसे काम कराया गया, लेकिन बाद में बोल दिया गया कि इनका जो है तो नाम नहीं। फिर क्या हुआ? कौन, जब आपने वो बोले कि नाम नहीं है, तो फिर आप क्या बोले? जी, हम बोले कि मैम अभी 2 साल तक आपने काम करा लिया, अब हमारा नाम क्यों नहीं है पोर्टल में। बोलें कि जब कभी पोर्टल बंद है, सरकारी पोर्टल है, जब कभी पोर्टल खुलेगा, जब कभी आप काम करना, और अभी आप काम बंद कर दीजिए, हम आपसे काम नहीं कराएंगे। अच्छा। और हमारी जगह किसी दूसरी आशा से वो काम करा रही हैं। मतलब आपको निकाल दिया गया? जी। मालूम था। हम और हाँ, पहले से ही मालूम था कि 7/7/2023 को जब हमको ये आदेश दिया तो पोर्टल वहाँ से बंद हो गया था। तो ये हमसे 40,000 घूस कमला द्विवेदी को नहीं लेना चाहिए था। कमला द्विवेदी कौन है? जी, बीसीएम रायपुर करसलियान में पदस्थ हैं, पद है उनका बीसीएम, कमला द्विवेदी नाम की हैं। जब उन 40,000 मतलब ज्वाइनिंग के लिए? जी घूस लिया गया था। 40,000 रुपए लेके कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि 40,000 रुपए लेके खुद कह रहे हैं, हालांकि ये हमारा आरोप नहीं है, ये पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 40,000 रुपए बीसीएम द्वारा लिए गए हैं। और साथ ही जब उनको 7/7/2023 को आदेश हमको उन्होंने दिया, पर उनको सब मालूम हो गया था कि पोर्टल बंद हो गया है, तो इनको 2 साल काम न कराना चाहिए। और ये बहाना देकर ये कहा गया, जब हम पूछते थे कि हमारा सरकारी वेतन क्यों नहीं आ रहा है मैडम, हमको पूरी सैलरी हमारे खाते में क्यों नहीं आ रही है, तो वो बोलती थी कि आपका जब पोर्टल में नाम जुड़ जाएगा तब आपको सैलरी और वेतन दोनों मिलने लगेगा। तो हमने पूछा कि जब आपका हमारा पोर्टल में नाम ही नहीं जुड़ा है तो आप 2 साल तक क्यों काम करा रही हैं, हमारा 40,000 भी ले ले, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है, हम वीडियो रिकॉर्ड भी किए हैं उनका। कह भी रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड है, सब चीज़ें, और शिकायत नहीं की आप लोग की निकाल दिया गया बीसीएम में? सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टेड, सीएचओ तमाम हम लोग आदेश दे आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई।
कलेक्टेड भी जब प्रतिभा पाल जी थे मैडम जी तब आए थे, तब भी सुनवाई नहीं हुई। अब श्री महोदय जी से आए हैं, कलेक्टर जी से जो नए आए हैं उनसे आग्रह है कि हमारी ये विनती सुनी जाए। ठीक है, तो देखा आपने कि किस प्रकार एक व्यक्ति से काम करा लिया जाता है, कहा जाता है कि तुम्हारा सब चीज़ दर्ज है, बाकायदे ज्वाइनिंग लेटर आता है और ज्वाइनिंग की जाती है और सारी डायरी जो एक आशा कार्यकर्ता को जो मिलती है वो सभी दायित्व निभाए जा रहे थे इनके द्वारा। लेकिन 2 साल बाद कहा गया कि आपका नाम ही नहीं है। वाह, जब 2 साल नाम ही नहीं था तो फिर आपने काम किस उससे लिया, और काम लिया तो फिर वेतन क्यों नहीं दिया। देखना होगा कि अब इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी क्या कुछ एक्शन लेते हैं या फिर ये मामला भी इसी तरह दबता जाएगा, क्योंकि 2 साल से जो मामला दब रहा था, आज ये उम्मीदें के साथ आए हैं, गुहार लगा रहे हैं कलेक्टर साहब हमारी सुनवाई करिए, और कह रहे हैं कि इनके पास पूरा प्रूफ भी है। देखते हैं क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक